उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और इस समय बात करने के लिए हमारे साथ यूपी की सियासत के एक अहम किरदार इमरान मसूद मौजूद हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और इन चुनावों में इमरान मसूद की अहम भूमिका बताई जा रही है। इमरान मसूद साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अभी जब आचार संहिता लग चुकी है उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, मैंने इसके पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, आप मुझे बताइए आज आपको क्या सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, हवा किस तरफ बह रही है, आपकी नजर में कौन इस चुनाव में जीत रहा है? वो ऐसा महसूस हो रहा है और स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इस लड़ाई के अंदर ये पूरा स्पष्ट है कि हम लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोधी लोग, उनको मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। देखिए, आपने एकदम क्लियर कहा कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है और आपने ये भी कहा कि जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको मजबूती से लड़ना चाहिए। तो आप ये एकदम क्लियर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी से लड़ना है तो समाजवादी पार्टी के साथ होना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ, ये आज नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ और ये मैंने हर बार 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 एक बात को दोहराया और अब निर्णय लेने का समय आ गया। इसलिए मैंने कल मीटिंग बुलाई है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर करके हम फैसला लेने का काम। इमरान भाई, ये बताइए कि आपको आखिरकार इसकी, मैं अब जरा इसकी वजह में जाना चाह रहा हूं, ये वजह आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस स्थिति में है कि वो बीजेपी के एकदम सामने खड़ी है, टक्कर दे रही है, या आपका ये भी मानना है कि वो भारी भी पड़ सकती है? ये आपका मानना है, वजह क्या है, उसका आधार क्या है, बेस क्या है, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो और चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सब लोगों का भयंकर उत्पीड़न किया। और नौजवान से रोजगार का वादा किया, उनके रोजगार, किसान से फसल की दाम दुगने करने का वादा किया, उनकी आ गए, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया, महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो व्यापारियों वाला मसला हो, चाहे किसान और नौजवान का मसला हो, लोगों के अंदर एक उनके खिलाफ एक धारणा बनी कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हटाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाने के लिए, एक सुशासन की स्थापना के लिए अपने जिससे बड़ा चेहरा कोई दिखाई देता नहीं। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि सोमवार को आपने जो बैठक बुलाई है, इस बैठक का मकसद क्या है, इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे और इस बैठक में किस तरह का फैसला लिए जाने की उम्मीद है? देखिए, मैं राजनीति में कभी भी कोई भी बात करता हूँ, जब भी मैं परेशानी के अंदर अपने आप को महसूस करता हूँ, जब मुझे कोई निर्णायक फैसला लेना होता है, तो मैं अपने तमाम साथियों से मशवरा करता हूँ। मैंने अपने तमाम साथियों को, जिन साथियों के बदौलत मैं राजनीति के अंदर जिंदा हूँ, जिन साथियों की हैसियत है, मेरा वजूद है, उन तमाम साथियों को बुला करके मैं उनसे चर्चा करूंगा और चर्चा के बाद फिर निर्णय। तो सोमवार जो है इमरान मसूद के राजनीतिक जीवन में, ये जो सोमवार आ रहा है, ये बहुत ही अहम दिन साबित होगा और आप उस दिन एक राजनीतिक निर्णय पर पहुंचेंगे, ये आपका कहना है? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना आसान होता है। और आपका विचार एकदम नहीं बदला है, आप एकदम श्योर हैं कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं, इसमें मुझे मेरी क्या मतलब, क्योंकि देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ये कुलिया में गुड़ फूट रहा है। ये जो चीज हो रहा है वो दिखाई भी तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। अच्छा, एक बात बताइए इमरान भाई कि ये भी जानकारी में बात आई है कि आपकी इस बीच में अखिलेश जी से मुलाकात भी हुई है, तो उस मुलाकात का मकसद क्या था? नहीं, मेरी अखिलेश जी से मुलाकात हुई। मेरा मकसद, देखिए मेरा मकसद सिर्फ एक है कि उत्तर प्रदेश से जो कुशासन उत्तर प्रदेश के अंदर है, इस कुशासन की समाप्ति है। उसी लिए मैं लगातार प्रयास, और उसमें कितना कामयाब होंगे, कितना
हम लोग आगे बढ़ पाएंगे वो समय बताएगा। तो इस मुलाकात में आपको क्या लगा, अखिलेश जी कॉन्फिडेंट लगे कि बीजेपी को हरा देंगे? नहीं नहीं, अखिलेश जी से मेरी अभी मुलाकात करूंगा। आपकी मुलाकात अभी नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? इमरान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आ रही है? हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अभी आपकी मुलाकात हुई नहीं है अखिलेश यादव से? मेरी मुलाकात होगी, मिलूंगा मैं अखिलेश जी से, 10 तारीख के बाद समझ लेंगे। मुलाकात हुई है आपकी? समय लूंगा उनसे मिलने का 10 तारीख के बाद। अच्छा अच्छा, समय लेंगे आप मिलने का समय लेंगे उनसे, ये कह रहे हैं आप? एक बात और इमरान भाई, ये बात और आपसे जाननी थी कि आप अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, तो क्या आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, आप तैयार हैं देखिए, इसके मैंने कहा लिए? ना, मैं कल साथियों के साथ चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद समय लूंगा अखिलेश जी से मिलने का और उनसे बात कर करके। जी। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल और है कि अब जरा कांग्रेस पे बात कर लें कि कांग्रेस में आप जब कांग्रेस की आखिरकार आपने कई बार कहा, आपने शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस को आपने ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी को साथ ले, आखिरकार क्यों नहीं आपकी बात सुनी गई? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, मेरी सुनी गई या उनकी नहीं सुनी, ये अलग विषय होता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे प्रियंका जी ने और राहुल गांधी जी ने बेहद सम्मान दिया, बेहद मान दिया और मैं उनका ऋणी हूँ। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो हमें समाजवादी पार्टी का समर्थन करना। तो आप समाजवादी पार्टी में गए तो भी कांग्रेस में राहुल जी और प्रियंका जी का सम्मान वैसे ही करते रहेंगे? हाँ, तो मैं कांग्रेस में रहते हुए क्या अखिलेश जी का सम्मान नहीं करता? मैंने हमेशा नेताजी के बारे में हमेशा बोला कि नेताजी राजनीतिक परवरिश की है। तो ये पार्टी से थोड़ी ना, मैं उनका सम्मान हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने मुझे बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया हमेशा और उन्होंने बहुत सम्मान दिया, तो उनका सम्मान तो मैं जीवन भर करूंगा, कोई दो राय। एक बात बस आखिर में, एक आपसे आखिरी सवाल मैं लूंगा कि ये मसला सिर्फ इमरान मसूद का ही नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 2-3 ऐसी सीटें हैं इमरान भाई, जो आप के कहने पर, या यूं कह लीजिए जो आपके साथ खड़े हैं, 2-3 ऐसे, जैसे कि मैं अगर नरेश सैनी का नाम ले लूं, मैं एक आपके परिवार के हैं, शायद फैज़ान नाम है अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो ये सब भी कांग्रेस के ही नेता हैं। तो क्या ये भी आपके साथ, इनका भी यही मानना है कि समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है बीजेपी को? हर व्यक्ति का अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है, उसके ऊपर कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैंने कल साथियों को बुलाया, मैं सेवा करूंगा, जो साथी फैसला करेंगे। ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद से हम बात कर रहे थे, उन्होंने अहम बात कही। उन्होंने कहा है सोमवार को उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया है, उनसे बात करेंगे, बात करके फैसला लेंगे और फिर अखिलेश यादव से टाइम लेकर के उनसे मिलेंगे और साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है।